हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है वन मोल ऑफ ईच गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विल हैव सेम वॉल्यूम। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है बच्चों एट एसटीपी मोलर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस और ए कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल गैसेज इज 22.7 लीटर पर मोल। अब तीसरा स्टेटमेंट ये है द कंबाइंड गैस लॉ इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। चौथा स्टेटमेंट ये है बच्चों इन आइडियल गैस इक्वेशन आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आपको इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो चलिए देखते हैं बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पे चार स्टेटमेंट है, यहाँ पे टोटल चार की कॉन्सेप्ट लगेंगे। हम वन बाय वन एक एक चीज डिस्कस करते हैं, है ना। तो की कॉन्सेप्ट पहला आपका हो जाएगा एवोगैड्रोस लॉ। दूसरा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे एसटीपी कंडीशन हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा आपको गैसेस लॉ पता होना चाहिए। चौथा बच्चों आर की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, है ना। तो चलिए अब वन बाय वन करके हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होगा। तो बच्चों पहला देखते हैं। पहला की कॉन्सेप्ट है एवोगैड्रोस लॉ। अब बच्चों एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि एट इट स्टेट्स दैट, यहाँ पे ये कहता है at same condition of temperature and pressure equal volume of gases contain equal number of molecules। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट कुछ इससे मिलता जुलता है ना। ये बोल रहा है कि वन मोल ऑफ ईच गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विल हैव सेम वॉल्यूम। कि अगर वन मोल हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे वन मोल क्वांटिफाई कर दिया गया है, तो इसका मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास गैस ए है और गैस बी है, दोनों का वन मोल है, भी वन मोल है, इसका भी वन मोल है ना। तो बच्चों जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम है दोनों के, तो इनका वॉल्यूम भी सेम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम भी सेम हो जाएगा। वॉल्यूम भी दोनों का लेट से अगर V है तो दोनों के केस में वॉल्यूम V हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी आल्सो सेम। तो बच्चों ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। और मैथमेटिकल अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करूं तो बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, और बच्चों इसको हम लिखते हैं V इज इक्वल टू K इंटू n। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अब बच्चों जो दूसरा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा, दूसरा की कॉन्सेप्ट वो हो जाएगा बच्चों एसटीपी कंडीशन। अब एसटीपी कंडीशन क्या होता है चलिए समझते हैं। एसटीपी होता है बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब बच्चों एसटीपी में अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन क्या होती है? टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो बच्चों टेम्परेचर जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर होता है बच्चों वो होता है 0.986 एटीएम, और जो कि बराबर होता है किसके? 1 बार के। ठीक है, ये बराबर होता है। अब बच्चों इसको अगर मैं लिखूं तो ये मोर प्रिसाइजली क्या हो जाता है? 273.15 केल्विन, इसके बराबर है। तो बच्चों जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT, है ना। अब इसमें अगर मुझे वॉल्यूम निकालना हो तो मैं बच्चों लिख सकता हूं nRT डिवाइड बाई V, सॉरी nRT डिवाइड बाई P हो जाएगा यहाँ पे, है ना। वॉल्यूम अगर मुझे निकालना हो तो ये बच्चों हो जाएगा nRT डिवाइड बाई P। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और बच्चों R की जो वैल्यू है वो हो जाती है 0.08205 इतना लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो अगर ये सारी वैल्यूज को हम पुट करें, n की वैल्यू 1 पुट करें, t की वैल्यू 273.15, p की वैल्यू यहाँ पे 0.986 एटीएम अगर मैं पुट करूं, तो बच्चों जो वॉल्यूम निकल के आता है, वॉल्यूम एट एसटीपी, वो कितना निकल के आता है? 22.7 लीटर आता है ना। और अब ये एक मोल का होता है तो इसीलिए हम पर मोल भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपका पहला स्टेटमेंट सही हो गया और दूसरा भी सही हो गया।
और बच्चों जो चौथा स्टेटमेंट है ये भी सही है आपका, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यस, जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होता है बच्चों, उसके अंदर जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है ना, आइडियल गैस इक्वेशन में क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी जो है वो बच्चों किसके बराबर होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में जो आर होता है ना, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसे हम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो V होता है ये होता है बच्चों वॉल्यूम, जो P होता है ये होता है प्रेशर, और जो T होता है ये होता है बच्चों टेम्परेचर। अब हम तीसरे स्टेटमेंट की ओर देखते हैं, तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है द कंबाइंड गैस लॉ इज गिवन बाय दिस वन, P1 V1 अपॉन T2 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब देखते हैं बच्चों इसको हम कैसे कंबाइंड गैस लॉ कर सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए हमारे पास गैसेस हैं, है ना, दो गैसेस हैं, कोई डिफरेंट गैसेस हो सकती हैं, एक ए हो गया, दूसरे हमारे पास गैस हो गई बी। अब इसका प्रेशर मान लिया P1 हो गया, इसका टेम्परेचर T1 हो गया, है ना। अब यहाँ पे वॉल्यूम V1 हो गया, ठीक है। अब बच्चों नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फिक्स है, N और R जो है वो भी फिक्स है। यहाँ पे R तो सब गैस के लिए फिक्स ही रहेगा। जो दूसरी गैस है बच्चों ये हो जाएगा P2, यहाँ पे V2 और ये T2, इसका भी मान लिया हमने, दोनों गैसेस जो है इनका नंबर ऑफ मोल्स सेम है और इसका भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सेम हो जाएगा। अब बच्चों अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन यानी कि PV इज इक्वल टू nRT में अगर मैं पुट करूं तो ये पहले गैस के लिए मैं लिख सकता हूं P1 V1 इज इक्वल टू nRT1, ये आपका इक्वेशन 1 होता है। दूसरा हो गया बच्चों P2 V2 इज इक्वल टू nRT2 मैं लिख सकता हूं। इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो बच्चों क्या हो जाएगा, P1 V1 डिवाइडेड बाय P2 V2 इज इक्वल टू nR T1 डिवाइडेड बाय nR T2। nR से nR कैंसल, मैं P2 V2 को इस साइड भेज दूं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और T1 को नीचे भेज दूं। तो बच्चों ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, P1 V1 डिवाइड बाय T1 विल बी इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय T2। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंबाइंड आइडियल गैस इक्वेशन। या फिर यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, एन आर की वैल्यू सेम है, आप चाहो तो पीवी डिवाइड बाय टी, उससे भी दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ये थर्ड भी आपका करेक्ट हो गया। तो आपके चार के चारों ऑप्शन सही है, इसीलिए डी में चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ये सही हो जाएगा, बाकी ए बी और सी इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो बच्चों होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।